हाँ जी, पूरे क्या करना है, पूरे स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करूं, एक तो ये सर्कल माइनस कर दूं, ये ऐड करेंगे माइनस रवनीत, क्योंकि हमको व्हाइट, जब पूरे में से व्हाइट माइनस करना तो ब्लू आ जाएगा, जब दोनों को जोड़ना है तो ऐड, हटाना है तो एक ये सर्कल बना माइनस कर दूं, और 4 सेक्टर दिख रहे हैं तुम्हें, 4 सेक्टर है, मतलब 4 इंटू सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहले तो मैंने ये बना लिया, अब मैं इसको रिक्वायर्ड एरिया लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, या ये खुद लिख लोगे लैंग्वेज में, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर लिखो। मैं तेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ ना, फॉर्मूला साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, जो शेप्स बनाई है उसमें एरिया लगाते हो, सर्कल का एरिया, सेक्टर का एरिया, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, ये शॉर्टकट होता है, पहले आपका जो बना है ना, ब्लू निकालना, क्वेश्चन पढ़ लिया, ब्लू निकालना है, ब्लू के लिए फॉर्मूला बना लिया, उस फॉर्मूले के फॉर्मूले लिख दिए, उस शेप्स के फॉर्मूले, अब उसमें समान देखते हैं क्या क्या दिया, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वायर की साइड दी है क्या, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर हो गया, हाँ जी, है थीटा का ही तो खेल है, सब कुछ वो दे देंगे तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो कौन सा थीटा था, 60, या तो कोई ट्रायंगल नहीं है, जब नहीं बनाएगी थीटा, हाँ जो सेक्टर बने 90 डिग्री, क्यों, स्क्वायर के कोने में आपका थीटा का ये है, ये थीटा है ना, ये सेक्टर बना तो ये थीटा हुआ, और स्क्वायर के सारे एंगल कोने में 90 डिग्री होते हैं जी, स्क्वायर और रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, अगर रेक्टेंगल भी है तो भी 90 लेना है, ये रहा थीटा आपका शेड कर दिया मैंने, थीटा ये ना तो 90 लेंगे जी, ये कंसेप्ट को भूलना नहीं है, फॉर्मूला पे याद नहीं होगा, कंसेप्ट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 आते तो पता होना चाहिए था कुछ, हाँ आरे कहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि ये कोई शेप नहीं है ना हमारे पास, मैं क्या लिखूं, एरिया ऑफ सेंटर लिखूं, सेक्टर लिखूं, सेगमेंट कोई शेप नहीं है, रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अच्छा हाँ जी, शेडेड फाइव एरिया, आर बताओ, आर नहीं, वन तो बेटा इस सर्कल का है, क्या सेक्टर और सर्कल एक ही है, सोचो सोचो, एक मिनट पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस सेंटीमीटर से कट, अच्छा 1 सेंटीमीटर की कर रखे हैं, और बीच वाला भी डायमीटर दिया, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, ये आपको 2 दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया, और हाँ ये भी जी, आपको तीनों दिए हुए थे तो 1 ही लेंगे, 1, ठीक है। 1 कितना एरिया गया, रेडियस ऑफ 1, मतलब ये पूरा साइड 4 है, लेकिन इतना क्वेश्चन जो काटा है वो 1 है, ये वाला, तो अगर ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना क्वाड्रेंट का रेडियस काटा, 1 सेंटीमीटर, तो क्वाड्रेंट वाला ये रहा, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ ये, सर्कल का रेडियस अलग हो गया, इस क्वेश्चन में बाई चांस सेम है, हर क्वेश्चन में सेम नहीं होगा, तो आपको इसका रेडियस ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों इकट्ठे नहीं, ये रेडियस अलग होता है, और सर्कल का रेडियस जो बीच वाला, ये वाला सर्कल बीच में बना है, इसका रेडियस अलग होता है, बात समझ आ रही है, तो अलग अलग लेना, इसको सॉल्व कर लोगे, फटाफट से करते हैं, 4 स्क्वायर, ये देखो 16, अब ठीक है, -2 पाई हो गया, ठीक है, 22.7 -22 दो बार हो गया ना, एक ही बात है ना, 44 ही आएगा, तो ठीक है, समझ आ गया, -22.7 -22.7, अब एलसीएम ले ले, 16, 7 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 16 7 का
दिन क्या रहेगी तो आसान कर दो। आंसर क्या आया? 68 पीछे आंसर सही है 68। लेट इट बी इन फ्रैक्शन ओनली, कोई डेसिमल में कन्वर्ट की सेंटीमीटर क्या है? लिखो जी क्वेश्चन, नोट करो। क्या बेटा? हाँ स्क्वायर का फॉर्म। एक मिनट में पॉज कर दो। 6 क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए बॉयकॉट करेंगे, 7 पकड़ेंगे। इजी इजी काम पहले करेंगे। 7th में फिगर बन रही है, क्या निकालना है? व्हाइट एरिया की ब्लू एरिया? शेडेड एरिया निकालना है। लिखा लास्ट में फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नहीं दिखा। अब शेडेड एरिया कोई फिगर नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कैसे होगा? क्या फिगर बन रही है शेडेड के लिए? पहचानो, बहुत मुश्किल है। Sir, square minus area of square minus area of 4 sectors. दिख रहा है? दिख रहा है? इस स्क्वायर में से ये व्हाइट वाला पोर्शन है, फिर ये भी व्हाइट वाला पोर्शन है चिपका हुआ, ये भी चिपका हुआ है और ये भी इससे चिपका हुआ है। ऐसे ही है। अगर ये सारे व्हाइट में हटा दूं, आ गया आपका ब्लू एरिया। यही ब्लू है ना आपका, दिख रहा है? तो ये खुद क्यों नहीं सोच पा रहे? बहुत मुश्किल है। कुछ सोचो क्या ये मैंने जो बताया बहुत मुश्किल चीज थी? एक स्क्वायर में से व्हाइट वाले चारों हटा दो तो ब्लू नहीं आ गया? क्यों नहीं दिमाग चल रहा? तो अब वो बताओ जो स्क्वायर में से व्हाइट हटाने हैं वो कौन सी चीज है? स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या बना? स्क्वायर का एरिया माइनस ये चारों एरिया। ये चारों क्या शेप है? ठीक है, -4 इंटू सेक्टर। 4 इंटू सेक्टर मतलब चारों बराबर है, 4 इंटू सेक्टर। तो अगर बस पूरे स्क्वायर में से ये चारों हटा दूं तो शेडेड एरिया आ गया। आया समझ? हाँ जी। तुमने आप भी निकालो, कुछ तूने कर रखा है। तो रिक्वायर्ड एरिया ये है जी। अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? साइड स्क्वायर -4 इंटू थीटा बाय 360। और 4 इंटू सेक्टर ना सर्कल ही होता है बेसिकली। एक सर्कल में हाँ 4 जी। सेक्टर होते हैं अगर 90 डिग्री के लिए जाए तो। क्वाड्रेंट है ये। और क्या है? अब बताओ साइड कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का कोना 90 डिग्री होता है। और सेक्टर हमारा सेक्टर का जो ये वाला एंगल होता है ना, ये थीटा होता है। इसमें सेक्टर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है। तो ये शेप ऐसे नहीं है कि ये थीटा हो गया और ये 90 होता है। बात समझ में? थीटा क्यों ले रहे हैं? पाई आर बताओ कैसे बता? इसका जो वो है दिया हुआ है कहीं पे? यही तो क्वेश्चन है। आर बताओ। 7 सेंटीमीटर। हाँ, आप निकालो, कैलकुलेट करो। आर बताओ कैसे आया 7? यहाँ पे कहीं नहीं, क्वेश्चन बुक में देखो। पहले तो शेप देखो, क्या ये समझ आया? अब बताओ कि ये तो 14 है। 14 मतलब ये वाला पोर्शन। अब बताओ यहाँ पे रेडियस दिया नहीं है तो क्या करूं? क्या करूं? बाकी को समझ आ गया, आपको क्यों नहीं आ रहा? सोचो सोचो। रेडियस बेटा, रेडियस। अच्छा, कैसे? इसमें कितने से? ये 14 है, ये पूरी साइड 14 है। ये सेक्टर बन रहा है तुम्हारे 4। एक मिनट रुको, ये एक मिनट रुको, ये पूरा सेक्टर है ना? ये एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, और इसका रेडियस कितना पोर्शन है? इतना पोर्शन रेडियस ही होता है ना? ये भी रेडियस है। तो क्या ये 14 और ये रेडियस एक ही बात है? सोच एक बार, क्या मैं इस 14 को इसका रेडियस मान लूं? मान सकते हैं? नहीं ना, 14 इतना बड़ा और रेडियस छोटा सा हो सकता है? नहीं। इस 14 के दो हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा है, और दोनों हिस्से क्या है? बराबर। ये है ना क्वेश्चन? ये 14 के दो हिस्से हो रहे हैं, ये बराबर और ये बराबर। जब 14 के दो टुकड़े करेंगे बराबर में तो कितने कितने टुकड़े होंगे? 7 7। बात समझ आई? तो ये ऑटोमेटिकली 7 14 से आया है कि ये 14 दो सेक्टर में बटा हुआ है और दोनों बराबर है। बराबर तो ये भी 7 ही होगा, 7 तो तभी 14 बना होगा ना। तो ये कुछ सोचना भी है साथ साथ। समझ आई? नहीं समझ आई? ऐसे कभी नहीं कहना कि तो 14 ही होगा, तुक्केबाजी नहीं। आप सोचो 14 इतना बड़ा है, क्या सेक्टर का रेडियस 14 के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कुछ और सोच रही थी कोई? आज कोई प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे?
14 क्या सेक्टर का रेडियस हो सकता है? मैं कह रहा हूँ 14 क्या सेक्टर का रेडियस हो सकता है? नहीं, 14 पूरा ये लेंथ है और इस लेंथ में कितने सेक्टर आ रहे हैं? 2, तो मतलब दोनों में बट गया ये। बात समझ आ गई? ऐसे बहुत सारी फिगर्स आएंगी, 3 भी आएंगे अभी, तो समझना शुरू कर दो, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेशन, ये 7 से स्क्वायर कट गया, 2 7 थे ना, 1 कट गया, ठीक है, ये कट गया 4, ये कट गया, समझ आ गई कैलकुलेशन? 14 का स्क्वायर कौन बताएगा ओरली? 196, हाँ, 22 into 7 154, आंसर बताओ। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4, समझ आया? नोट करो जी फटाफट। आई विल बी बैक इन ओला रिकॉर्डिंग की हो रही रिकॉर्डिंग, भूल गया मैं बोला। अगला हफ्ते हो आज 15 है ना, कल है फिजिकल का बोला था, कल थोड़ी है, कल तो फिजिकल का है, फिजिकल का परसों है, एक मिनट मेरे को check कल है, क्या मेरे पास तो कुछ है ही नहीं डेट। हाँ परसों ही है, कल तो कोई और है। तेरे को समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 9, नोट नहीं किया तूने अभी तक? 9 ट्राई कर रहा है? नहीं, 6 तो मैंने कहा ही नहीं दूंगा करने को, नहीं होगा, नहीं होगा, टाइम पास करना जो मैंने बोला वो करा कर। 9 6 मुश्किल है, तभी तो नहीं करा रहा, मैं कराऊंगा ना, 8 भी नहीं होगा। 9 क्वेश्चन हुआ किरत? गुड 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 गुड, ठीक है, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, हो समझ गया। क्या दिया शेड्यूल एरिया के लिए? ये ओरल घर पे करना है, मैं घर पे दूंगा होमवर्क, देखो क्या दिया हुआ है। शेड्यूल पोर्शन कौन सा है पहले तो बताओ? एक सर्कल है और 2 क्या है? सेगमेंट है, वेरी गुड। देखो पता सेगमेंट क्या होता है? क्या होता है एरिया सेगमेंट? वो सेक्टर होता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर सर्कल में प्लस कर दूं क्या, 2 सेगमेंट आ जाएगा सर्कल का एरिया, सेगमेंट का एरिया 2 into एरिया ऑफ सर 2 सेगमेंट क्यों? 2 सेगमेंट ही लिखे, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, सर 2 है हम ना, ऐसे नहीं कर सकते, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दिया तो वो वही बचा शेडेड वाला। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो कि आप सेमी सर्कल में से एक सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल माइनस कर दो, या 2 सेगमेंट ले लो। बेटा लोगों को सबके सब देखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस अब बताओ एरिया ऑफ ये रेडियस दिया हुआ, तो ओ रेडियस तो होगा, सारा रेडियस हर तरफ बराबर तो होता है। 7 हो गया, हाँ जी, तो थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री। भाई ये थीटा है ना, जब पूरे 4 हिस्से बन गए, क्वाड्रेंट डी क्वाड्रेंट है, और क्वेश्चन में क्या बोला देखो, 2 डायमीटर आर परपेंडिकुलर लिखा, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? राइट एंगल, और ना भी लिखा होता तो भी राइट राइट 90 डिग्री ही होता, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट सारे हिस्से, ठीक है, यहाँ डाल दोगे 90/360 इनटू पाई आर वही रहेगा 7 स्क्वायर। ट्रायंगल के लिए क्या करोगे? राइट हाफ एंगल, इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 7 इनटू 7, ये रहेगा, जो रेडियस है वही बेस बनती है, वही हाइट बनती है, हो जाएगा। घर पे करना है, फॉर्मूले नहीं याद, रनील बहुत दिक्कत है मेरे को आज, फॉर्मूले नहीं है। तेरे को दिक्कत नहीं महसूस हो रही, मुश्किल नहीं हो रही, तेरे को समझ आया, तेरे को समझ नहीं आया, फॉर्मूला याद नहीं है। टेंथ किया तो जितनी क्यों टीचर 10 शुरू करेंगे, घर पे करेंगे, लेकिन क्या है 10th में, क्या देख रहा है तेरे को? वो मैंने देखा था ट्रायंगल में से 3 कॉर्ड, एक ट्रायंगल में से
3 सेक्टर माइनस कर रहा हूं मैं। हाँ जी। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर दे। ट्रायंगल देख गया, ट्रायंगल में 3 सेक्टर माइनस हो रहे हैं, तो एरिया आ जाएगा शेडेड वाला। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? एरिया ट्रायंगल। पहले देखो ट्रायंगल है भी कि नहीं? कहाँ लिखा है? इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल फर्स्ट लाइन देख, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एक और चीज देखे, एरिया दिया हुआ है तो हमें साइड की जरूरत है, हमें जरूरत है, वैसे एरिया की जरूरत है नहीं, तो ऑलरेडी ये गिवन है। क्या हम √3/4 इसको लगाएंगे? नहीं, हमें एरिया गिवन है, देख एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज इतने, इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है 17320.5। बात समझ आई? जो हमने निकालना था √3/4 ए स्क्वायर, ये √3/4 कहां से यहाँ पता लगा? कुछ में इक्वेटर दिया हुआ है, ऐसे हाफ बेस में हर जगह नहीं लगा सकते आप। ये एरिया इज ऑलरेडी गिवन। सर हमें साइड निकालनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अभी आगे देखते हैं। 3 इंटू सेक्टर का एरिया, थीटा कितना लूं? थीटा कितना लूं? 91 90 हो जाएगा। इक्वल ट्रायंगल 60 होता है, कब याद होगा? मार्च के बाद। हालात वही है। आगे देखो, पाई, पाई के लिए कुछ दिया है? दिया है जी। अब बताओ आर कितना होगा? कहानी तो यहीं पे खाली सारी खत्म होगी। आर निकाल बेटा, किरण निकाल ले आर, जब तू भी निकाल लेगी आर निकाल पाएगी? हमको आर नहीं पता ना, कहीं दिया है क्वेश्चन में आर? कैसे करें? एक इंफॉर्मेशन है कि जो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज अ सेंटर इन सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, कि जो रेडियस बना है, ये जो सेक्टर्स 3 बने हैं, ऐसे बने समवॉट लाइक दिस। वो जो कह रहा है कि साइड ऑफ ट्रायंगल है, साइड का जो हाफ है वो रेडियस है। क्वेश्चन में लिखा है ना, रेडियस इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ साइड लिखा है, कि ये जो रेडियस है, इतना क्वेश्चन रेडियस होगा, ये पूरी साइड की क्या है? आधी। मतलब अगर मेरे को पूरी साइड मिल जाए, उसका आधा करूंगा, रेडियस आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी यही था ना, पूरे साइड 14 था, आधा रेडियस था, तो पूरा साइड अगर मिल जाए तो रेडियस आ जाएगा। साइड कैसे मिलेगी? जब हमको साइड दी होती है हम एरिया निकाल लेते हैं। जब हमको साइड पता हो एरिया निकाल सकते हो, √3/a² में a की वैल्यू पुट करके। जब साइड पता हो तो रेडियस आ सकता है, और अगर सॉरी जब साइड पता हो तो एरिया आ सकता है, तो जब एरिया पता हो तो रेडियस भी आ सकता है। फॉर्मूला कौन सा? एरिया का ही। साइड पे इसको यही छोड़ दो। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला बताओ। इसमें ए क्या है? साइड है। एरिया दिया है? दिया तो है। जब मैं पता हो तो एरिया निकाल लेते हो, ये पता हो वैल्यू पुट करके एरिया आ जाता है। अब तो एरिया गिवन है तो ये नहीं निकाल सकते? थोड़ा सा खुद सोचो। 17320.5 दिया हुआ है, देखो समझ आ रहा है? उसकी वैल्यू √3/4a²। अब a को केवल छोड़ दे, बाकी सब इधर ले आओ तो आ जाएगा एक आंसर। बस जब a पता है तो ये निकाल दो, ये पता है तो ये निकाल लो। उन्होंने आपको इसमें ए दिया, ये दिया, और मुश्किल कर दिया क्वेश्चन एक मौका और मिल सके आपको। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ तक तो हमने पुट कर दिया, रेडियस नहीं मिल रहा, छोड़ा है। अरे रेडियस के लिए समान दे दिया उन्होंने, यहाँ से निकालो। तो बोला है कि जो साइड है उसका आधा रेडियस है, तो साइड निकाल लो, फिर आधा कर दो, रेडियस आ गया। तो साइड के लिए जब इक्विलेटरल का एरिया दे दिया उनको, एरिया देंगे, साइड नहीं निकाल सकते? 12.1 में पेरीमीटर दिया था, उससे साइड निकाल के एरिया निकाला था। एग्जांपल में पेरीमीटर था 2πr, उससे r निकाल के, जब भी आपको पेरीमीटर या एरिया कोई समान एंड का दे दिया, ये दे दिया, तो आप उसकी साइड या रेडियस से कुछ भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला पुट करके। सेम फॉर्मूला, नया फॉर्मूला याद नहीं करना। हाँ जी, ये देखो एक और इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, क्या कि √3 की वैल्यू कितनी देनी है? 1.73205। क्यों दिया ये ऐसे जाएगा, ये 4 ऊपर √3 नीचे, ऐसे जाएगा ना। और √3 की जगह क्या लिखना है? 1.73205।
ये बोला ना क्वेश्चन में, जान के बोला बोर्ड में ऐसे आता है, और ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा आ रखा है ये, और इसके ऊपर वाला भी 9th भी। अब ये देखो, ये कटेंगे आपस में, लेकिन डेसिमल का पंगा है, कोई बात नहीं, इसका डेसिमल हटाओ, कितने कितने जीरो लगेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए। इसका डेसिमल हटाओ, एक है डेसिमल के बाद 10, इसके 5, 1 2 3 4 5, इसका 1 डेसिमल के बाद। अब ये पूरा कट गया, ये 10 और ये 5, कितने 10 बच गए, 4 इंटू 4, और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो क्या हो गया, इसमें 4 जीरो, रूट के बाहर जाएगा तो 2 जीरो जाएंगे, इंटू तो 2। ये इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है, मतलब ये पेयर और ये पेयर, तो इसका एक 10, इसका एक 10 बाहर चला गया, 100 बाहर आ गया, ये लिख लेना आपके लिए। सिमिलरली 4 का रूट 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर जाता है, ये आ गई साइड। रेडियस कितना होगा, 200। मैंने क्या बोला, ये ए आया, ये पूरी साइड है, उस साइड का आधा रेडियस है। क्वेश्चन क्या तो रहा है, क्या पूरी साइड ये रेडियस हो सकती है, क्या ये पूरी साइड ट्रायंगल की ये रेडियस हो सकती है सेक्टर की, नहीं ना। फिर हमेशा साइड और रेडियस इक्वल नहीं होते, कभी भी नहीं होते, बहुत रेयर चांस होगा। बात समझ आई, पहले तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, और ये जरूर लिखना, तुमको नहीं आता ये। अब इसको बाकी सॉल्व मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 6 से गया, कुछ कटेगा, और 4 5 6 7 8 नहीं कट रहा, और कुछ, ठीक है। ओ बड़ा आसान वाला क्वेश्चन, तो ये देखो, ये आसान हो गया, 2 आ गया, इसको मैं 2 से काटो, क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, ये कितना आ गया, 11, 5 आ रहा है, मतलब 7 है, नहीं हुआ, 1 पॉइंट कितना आ गया, 5 7, ये आएगा, इनटू 100 का स्क्वायर, कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, तो 1 2, ये आ जाएगा 15700, ये आएगा, अभी माइनस कर देंगे, जीरो में से जीरो गया, जीरो, इसके नीचे रख दो ना, ऐसे हो जाएगा ना, 13 में से 7 गया, 6 7 6 13, ये आंसर आ रहा है पीछे, किरण ये आंसर आ रहा है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी। कैलकुलेशन ये मुश्किल हो सकती है अगर तुम ज्यादा पंगे लोगे, बहुत कम पंगे लो, इससे कैलकुलेशन को इजी रन। इस 100 को मत छेड़ना, 100 स्क्वायर को, 100 स्क्वायर में 4 जीरो डेसिमल में कितने हैं, आगे जाएगा 1, ये देखो 4 जीरो का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो आ गए। समझ आया कैसे करना है। अगर रेडियस हो तो एरिया निकल जाएगा, एरिया से रेडियस, अगर साइड हो तो एरिया निकल जाएगा, और एरिया से साइड भी निकल सकती है, नोट करो जी।